हेलो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। एसबीआई पीओ का लास्ट 5 साल का कट ऑफ दिखाएंगे, प्री मेंस और फाइनल। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आपको पता ही होगा। तो नोटिफिकेशन भी हम लोग आज पूरा देखेंगे कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो रहा आपको काफी यहाँ से 22 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। 12 अक्टूबर से पहले आपको इसकी फॉर्म फिलअप कर देने हैं। ओके, सो चलो देखते हैं कि क्या इस पूरे नोटिफिकेशन में है और हमारा कट ऑफ क्या रहा लास्ट 5 साल का। सो प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग कट ऑफ। ओके, अच्छा, जो लोग आए हो नए चैनल पर, हमारे चैनल पर आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के लिए बिल्कुल एक फ्री बैच चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, काफी अच्छा रिस्पांस है आप लोगों की तरफ से। ओके, इसके अलावा रीजनिंग का एक कंप्लीट बैच, उसके अलावा यहाँ पे पजल का एक फ्री कोर्स, उसके अलावा यहाँ पे मेंस का एक अलग से कोर्स चल रहा है। मेंस के क्लासेस अलग से यहाँ पे हम लोग आपको अपलोड कराते चले जा रहे हैं। ओके, एग्जाम क्रैकर सीरीज अलग से है। तो ये सारी जितने लेसन है ना, वो सारे लेसन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हम पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स देते हैं। अगर आप ये नहीं देखा है कोई भी लेसन, तो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का फ्री ही बैच देखो ना। फ्री बैच देखो, उतना सारा मत देखो। अगर अच्छा लगेगा फिर देखना। देखना कि पेड बैचेस से कहीं भी आपको कम है या फिर ज्यादा है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का ये स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, नोटिफिकेशन जो आया है उसमें सबसे अच्छे, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या नोटिफिकेशन की मेन बात है, वही चलते हैं। ज्यादा हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 12 तारीख तक रहेगा। आपको फीस इसमें कितनी लग रही है वो बताएंगे। और एक जो है आपको ये पैटर्न चेंज रहता है एसबीआई में। आपको ये जो आपको देना पड़ता है, लिख करके अपलोड करना पड़ता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो डिक्लेरेशन रहता है उसमें थोड़ा सा एसबीआई में चेंज रहता है। तो वो क्या चेंज रहता है वो ध्यान से देख लेना इस वीडियो में। आईबीपीएस पीओ वाला डिक्लेरेशन यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, आई रिपीट कि आईबीपीएस पीओ वाला डिक्लेरेशन यहाँ नहीं चलेगा। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 17, 18, 19, 20 दिसंबर को होगा। ठीक है, रिजल्ट आपको दिसंबर जनवरी में आ जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन लास्ट जनवरी या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, रिजल्ट आपका फरवरी में आ जाएगा। इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नया टेस्ट है। कुछ नहीं होता है यार, साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत आसान टेस्ट रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी कैसी है। अगर आप बहुत इसमें कुछ सवाल रहेंगे आपको जज किया जाएगा। अगर वो स्वर है तो इंटरव्यू पैनल के पास है, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया जाएगा। वो आपको देखेगा कि यहीं आप उसको आपको ट्रिगर करना चाहेगा इंटरव्यू पैनल की गुस्सा है, तो देखते हैं आप कितना गुस्सा अपना बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस आपको फरवरी और मार्च में हो जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट मार्च 2023 में होगा और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल और मई बहुत तेज इसकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। आपका वैकेंसीज देखो, यहाँ पे एक अच्छी चीज है नहीं ये कि आपका इसको ये प्रोसेस जो है काफी तेज होता है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी जो है थोड़ी कम हो गई है। हर बार 2000 रहता था, 6648 जो है ना अनरिजर्व की है। लेकिन ये अनरिजर्व में सिर्फ जनरल की नहीं समझ लेना। जनरल में आपको सारे कोई बैठते हैं इसमें। जनरल की कोई वैकेंसी नहीं होती। एस टी एस टी ओबीसी जो भी इसमें क्वालिफाई करेगा इसमें करेगा। ये सिर्फ जनरल के लिए नहीं होती है। जनरल कैटेगरी से है तो यही है आपका। अब इस पर आप मेहनत कीजिए और जॉब पाइए। ठीक है, ये रेगुलर वैकेंसी है। ये बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है? पिछली वैकेंसी जो भर नहीं पाई, करो पिछली वैकेंसी जो भर नहीं पाई। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एज लिमिट, एज लिमिट में देखो, आपको 21 साल से छोटे नहीं होना चाहिए, 23 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि 1/4/2001 से आप बाद पैदा नहीं होने चाहिए और 2/4/1992 से पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए। इसके ब्रैकेट के बीच में आ रहे हो, ये इंक्लूडिंग रहता है डेट। ठीक है, ये डेट इंक्लूडिंग रहता है। मतलब कोई 1/4/2001 को हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है। या फिर 2/4/1992 कोई 30 साल का हो जा रहा है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, इंक्लूसिव है डेट। ये बोथ डेट आर इंक्लूसिव। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको और नीचे आते हैं जो आपको। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पे एक चीज रहता है, 59.9% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। ठीक है, ये चीज एक ध्यान रखिएगा कि जब आप भरिएगा तो 69.99% को लेस देन 60% कंसीडर किया जाता है। ओके, चलो अब आते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट। दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर of their graduation may also apply, subject to the condition if the interview will have to prove the of passing the graduation examination before। ठीक है, 31/12/2000 पहले से अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, इंटरव्यू में आइएगा ना, तो आपको प्रूफ दिखाना होगा कि हम आपको कर चुके हैं, हम पास कर चुके हैं। ओके,
कैंडिडेट पोस्टिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट वुड आल्सो बी एलिजिबल, ये लोग भी आप एलिजिबल हैं, इंजीनियर लोग तो ऐसे भी होते हैं। ठीक है, सैलरी का है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है, करीब करीब लाख रुपए सैलरी पहुंच जाएगी कुछ दिन में आपकी सैलरी की, इसकी एसबीआई पीओ की। चलो इस पे आते हैं हम लोग, बाकी चीज पैटर्न पे आते हैं। पैटर्न मेंस का पैटर्न चेंज हो गया, अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा कि मेंस का पैटर्न चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो चेंज हो गया, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई करोगे तब ना, अब हम प्रीलिम्स का पैटर्न दिखा करके सीधे आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ दिखाते हैं, फिर हमको मेंस का भी दिखाना है, फिर फाइनल भी कट ऑफ दिखाना है। ये वीडियो आपको हम पूरी तरीके से तैयार कर दे रहे हैं कि एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन है क्या। ठीक है, सिर्फ हवाबाजी में बात नहीं चलेगी, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के लिए, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में, 1 घंटा मिलेगा। कंपोजिट, इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो सुन लो अच्छे से, आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है कि इंग्लिश का आप इंडिविजुअल कट ऑफ निकाल लें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंडिविजुअल कट ऑफ निकाल लें, रीजनिंग एबिलिटी का इंडिविजुअल कट ऑफ निकालें, फिर सबका मिलाकर के एक ओवरऑल कट ऑफ निकाल लें। इसमें वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ एक यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ निकालनी जाती है। ठीक है, देखो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, candidate numbering 10 times across the number of vacancies in the each category will be shortlisted for the mains examination. So जो एग्जामिनेशन है उनमें 10 टाइम वैकेंसी क्या है, मतलब 1600 वैकेंसी है तो 16,000 कैंडिडेट आप मान के चलियो कि यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, चलो अब मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन यहाँ से कम किया गया 50 नंबर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 क्वेश्चन दे रहा है 50 नंबर का, अच्छा रहेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे हो सकता है कम रहे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। ओके, जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 मिनट 45 मिनट 45 मिनट 50 मिनट ये आपका ये सेक्शनल टाइमिंग हो जाती है। 3 घंटे का पूरा आपको एग्जॉस्ट कर देता है ये पूरा एग्जामिनेशन। ठीक है, और मींस आपका मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होता है 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 155। 3 घंटे का ये एग्जाम देने के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम दीजिएगा आधे घंटे का, जो कि 50 मार्क्स होगा और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी सारी चीज को क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन देना है। लाख रुपए सैलरी हो रही है तो ऐसे थोड़ी दे देगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा लाख से कम ही रहता है मतलब एनालिसिस मिला करके। अभी एक चैनल में अपलोड भी किया था उन्होंने अपनी सैलरी, 1 साल हो गया उनको काम करते हुए, तो लमसम 91,000 रुपए से उनकी सैलरी पहुंच रही थी। तो लाख रुपए मान के चलो ना यार, लाख रुपए मान के चलो सैलरी है तो इतना आसान से थोड़ी मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, फिर आपको इसके बाद क्या होगा, पेनल्टी रहती है रॉन्ग क्वेश्चन की 1/4 मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन व्हिच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी टू अराइव द एट द करेक्टेड स्कोर। देखो 40 क्वेश्चन एक एक नंबर का तो नहीं होगा, कोई कोई क्वेश्चन 2-2 नंबर का भी होगा, या फिर जो उतना भी होगा ना नंबर वो 1/4 उसका आपको पेनल्टी लगेगा आपका इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन तो 1 नंबर का है जो 0.25 वहां पे कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में कोई कोई क्वेश्चन 2 नंबर के भी होंगे जिसका अगर आप 1/4 निकालिएगा तो उस हिसाब से आपका आपका पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं उसकी कोई पेनल्टी नहीं लिखती है। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन बाय बोथ प्रीलिम मेंस एग्जामिनेशन, कोई भी सेक्शनल मार्क्स नहीं रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3 कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ड्रॉन इन फेज 2 एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रॉक्स। तो मेंस में कितना मन आया, 10 गुना मन आया। ठीक है, अब यहाँ कितना बुला रहा है आपको, फेज 3 में 3 गुना मिला रहा है, 16,4800 मतलब 5,000 रुपया, 5,000 कैंडिडेट, 5,000 कैंडिडेट यहाँ पे आपको करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फेज 3 फ्रॉम द टॉप कैटेगरीज वाइज मेरिट लिस्ट सब्जेक्टेड टू द कैटेगरी स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग वाइज डिसाइड बाय द मैक्स। तो यही है जो सबसे लास्ट जो वो आपको ये स्कोर करता है वही तो आपको कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ये एक नया टेस्ट आया है। द बैंक may conduct psychometric test for physically personality profiling of those candidates who will be shortlisted for phase 3. Finding of the test may be placed before the interview panel of having a through perspective of the candidate. तो आपका पर्सनालिटी एक टेस्ट होगा, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग होगा, जो आपकी पर्सनालिटी रहेगी वही कैंडिडेट के सामने आपको दे दिया जाएगा। आपको इंटरव्यू पैनल के सामने एक आपका पर्सनालिटी जो रहेगा उसको एक टेस्ट का रिजल्ट दे दिया जाएगा कि इस टाइप की पर्सनालिटी है। तो हो सकता है इंटरव्यू पैनल, अगर आप शाई हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाहर खुल के बाहर निकालने का मौका दे, आपको
उस तरीके से करें। अगर आप बहुत डोमिनेटिंग हैं तो आपको और डोमिनेट किया जाए वहाँ पे, तो ये एक अच्छा चीज़ है, होना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, फेज 3 आपको कंप्राइज करेगा, ग्रुप एक्सरसाइज रहेगी 20 नंबर की। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 नंबर की, इंटरव्यू मार्क्स होगा 30 नंबर का, टोटल 50 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन 250 का, ग्रुप एक्सरसाइज 50 नंबर का 300 नंबर, और नॉर्मलाइजेशन होकर के ये 250 को आपको 75 में बदल दिया जाएगा। ग्रुप एक्सरसाइज का 50 मार्क्स 25 में बदल दिया जाएगा, टोटल जो है 300 मार्क्स उसको 100 मार्क्स में बदल दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस फाइल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। बैंक वेबसाइट में आपका आपका ये आ जाएगा, रिजल्ट दिखाया जाएगा। चलिए अब आते हैं कि इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस 750 रुपये है। ठीक है, 750 रुपये। एक चीज है, यहाँ पे बॉन्ड होता है पीओ के एग्जामिनेशन में। जितना हम खोल खोल के बता रहे हैं नोटिफिकेशन, हमको नहीं लग रहा है कि ये बहुत सारे चैनल इस तरीके से आपको बताए होंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम सारी चीजें इंक्लूडेड कर ले रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर वही है कि बाबू, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज नहीं होता है। ये सब आप तो पता ही होगा, एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो। देखो, प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपका 41,960 है, विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन द स्केल ऑफ 3600, 1490, 1490, 46,430 पे 1740 रुपए आपका इंक्रीमेंट होगा। फिर 39,910 रहेगा तो 1990 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, एप्लीकेबल टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। द ऑफिशियल will be eligible for DA, HRA, less and lease rental. Lease rental, HRA, DA के लिए एलिजिबल रहेंगे। CCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस के लिए आप मेडिकल अलाउंसेस एंड प्रीरिक्विजिट एज पर द रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो रूल रहेगा। एसबीआई में बहुत अच्छा फर्क रहता है। एसबीआई की नौकरी ऐसे ही नहीं बोलता कि बहुत अच्छी नौकरी। ठीक है, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। देखो, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। यहाँ ऑनलाइन कोर्स होकर के आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपको क्या बात है कि ऑनलाइन कोर्स आपको को से आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। व्हेन दे शैल कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग, जो आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा बिफोर ज्वाइनिंग, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हैव टू एक्सक्यूट अ बॉन्ड वैल्यू ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड लगेगा टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो कि 3 साल के लिए आपको बैंक को सर्व करना है। नहीं अगर छोड़िएगा तो 2 लाख को आपको बनेगा। द बॉन्ड विल बी इन्वोक्ड बाय द बैंक इफ द कैंडिडेट रिजाइन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ऑन ज्वाइनिंग, 3 साल से पहले छोड़िएगा तो बैंक आपसे 2 लाख रुपए ले लेगा। ऑन ज्वाइनिंग, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिजाइन एट प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरफ डिजिग्नेट रहेगा, एंड मे बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल तक आप प्रोबेशन पे रहेगा। 2 ही साल तक रहता है, किसी का बढ़ता नहीं है, अगर आप एंटी अनलेस कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर लिए तो। दे मे बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट एज पर द बैंक एक्सटेंड पॉलिसी। तो 2 साल तक बड़े अच्छे अच्छे बनकर रहिएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड उस कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द असेसमेंट एज पर द स्टैंडर्ड डिटरमाइंड बाय द बैंक, उसके बाद आपको इसके ग्रेड स्केल 1 बना दिया जाएगा। ठीक है, जो अगर आप इफ एनी स्टूडेंट फेल टू अचीव द मिनिमम स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड हिज एंड सर्विस में बी टर्मिनेटेड एज पर द पॉलिसी, लेकिन टर्मिनेट नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में तो मत सोचिएगा, अच्छे से रहिएगा तो हो जाएगा। एप्लीकेशन फी आपका 750 रुपए है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और नील है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस। ठीक है, देखो नंबर ऑफ चांसेस क्या है। 4 चांसेस मिलता है जनरल को, 7 मिलता है आपको पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को 7 चांसेस मिलता है। ओबीसी को 7 चांसेस मिलता है, और एससी एसटी को नो रिस्ट्रिक्शन है, जितना देना है जितना देना है देते रहिए एग्जामिनेशन। लेकिन ये वाला आपको सिस्टम नहीं करना है। आपको एक एग्जामिनेशन लेना है, एससी एसटी से भी हो तो हम आप ही के लिए बोल रहे हैं कि देखो, नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हर बार एकदम लाइट लेकर के एग्जामिनेशन को देते जा रहे हैं। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर दो कि इस बार दे रहे हैं तो हम इसी बार निकाल लेंगे एग्जामिनेशन, हम क्वालिफाई करेंगे एग्जामिनेशन। ठीक है, ये नो रिस्ट्रिक्शन वाला जो रहता है ना, वो आपको सीरियस, ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए एक मेरिट है। लेकिन इस बार जो एग्जाम दे रहे हो उसी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने का कोशिश करना। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट हो तो। ठीक है, चलो अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। 22 तारीख से आप अप्लाई कीजिएगा, 22 तारीख से अप्लाई कीजिएगा 12 तारीख तक। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चांसेस कैसे होगा। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशन चांसेस आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड 18 से 18/4/2010 से 18 अप्रैल 2010 से आपको यहाँ पे एक चांसेस काउंट होता है। और अपीयरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी नॉट बी काउंटेड एज चांस। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको चांस नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका, ये सब यही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे देखो, ये जो है ना थोड़ा सा चेंज रहता है।
आई, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे फिर आप डेट ऑफ बर्थ की लिखिएगा। हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय बी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज ऑफ माइन। ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है IBPS PO से। फॉर्म भरते टाइम IBPS वाला डिक्लेरेशन मत भर देना, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम IBPS PO वाला डिक्लेरेशन मत भर देना। रिपीट कर रहे हैं हम इस बात को, पिछले बार बहुत कैंडिडेट ने ये गलती की थी, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं हम लोग, ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया, अब हम लोग कट ऑफ की तरफ आते हैं। ये देखो इतना सारा जो ये हम लोग पढ़ा, तो ये एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ क्या चाहिए। देखो सबसे पहले प्रीलिम्स कट ऑफ जाते हैं, हाँ आ गया। प्रीलिम्स कट ऑफ में देखो जनरल का 63 कट ऑफ गया था, और इस बार तो वैकेंसी भी कम है, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, ठीक है। 63 कट ऑफ था पिछले ही बार, इस बार आप इसमें 70 मान के चलिए कट ऑफ, ठीक है। 70 मान के चलिए कट ऑफ। पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, पेपर का लेवल अगर बहुत टफ आ गया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन 70 मान के चलो। अभी एग्जामिनेशन दो अपना ओलिव बोर्ड PM का जो मॉक दो, तो यही सब लेकर के चलो। ST ST का ये था 4 साल का, ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सामने, हर बार हर चीज को पढ़ेंगे हम, बताएंगे नहीं। अब जिस कैंडिडेट के जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप देख लीजिए, वीडियो ऐसे ही लंबी हो रही है, और लंबी हम करना चाहते तो एक एक आपको पढ़ पढ़ के बताते रहते हैं कि देखिए यहाँ इतना इतना है, वो सब बात नहीं है मेरी, ठीक है। ये रहा था फाइनल कट ऑफ, जो हम बताए ना कि आपको मेंस और प्रीलिम्स मिला करके जो कट ऑफ निकलता है। मेंस का आपको 250 का, आपको 200 250 का 75 और 50 का 25 बना दिया जाता है, उस तरीके से जो आता है। तो आपको यहाँ पे ये रहा था फाइनल कट ऑफ 2021 का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल साबित होगा। SBI PO के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी वो इस वीडियो से प्रोवाइड हो जाएगी आप लोगों को। ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे फ्री कोर्सेज को देख करके अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।